प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप का यह दौरा, और उस समय वो रवाना हुए जब इस दौरे को बेहद कठिन माना जा रहा था। कठिन क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन का जबरदस्त। यही नहीं, कोपेनहेगन में अप्रवासी भारतीयों के जोश ने डेनमार्क की पीएम को चकित कर दिया। मंच पर मुस्कुराते डेनमार्क की पीएम के दिमाग में क्या चल रहा है, ये उनके माइक संभालते ही सबको पता चल गया। I have to say that you really know how to welcome a politician. Please teach the Danish population how to do it. डेनमार्क की आबादी सिर्फ 58 लाख है। सवाल यह है कि छोटे से डेनमार्क की इस गर्मजोशी के आधार पर क्या पीएम मोदी के यूरोप दौरे को कामयाब माना जा सकता है? I would also like once again, please teach the Danish population. No. डेनमार्क दुनिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश है, जिसकी प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो कुछ कहा, उसने नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की पहली बड़ी कामयाबी रेखांकित कर दी। दुनिया भारत के फैसले का सम्मान करती है और मानती है कि रूस पर भारत अगर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे तो यूक्रेन युद्ध रुक सकता है, दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा कम हो सकता है। My message is very clear. Putin has got to stop this war and to end the killings. I, of course, hope that India will influence Russia also in this discussion. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर एक ऐसे वक्त पर आए जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ है, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर डेनमार्क। प्रधानमंत्री 3 ऐसे देशों में गए हैं जो सभी रूस यूक्रेन की जंग में रूस के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। और ये वक्त ऐसा भी है जब नेटो देश, अमेरिका, तमाम ये देश हथियार दे रहे हैं इस जंग में यूक्रेन को रूस के खिलाफ। और ये तमाम मुल्क चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी रूस की आलोचना करे। लेकिन भारत का स्टैंड ये है कि हम युद्ध के विरुद्ध हैं, यूक्रेन में जंग रुकनी चाहिए, लेकिन ये आपसी बातचीत और चर्चा के जरिए ही मुमकिन होना चाहिए। Through its attack on Ukraine, Russia has violated fundamental principles of international law. The war and the brutal attacks against and on the civilian population of Ukraine show how unrestrained Russia has been in violating the fundamental principles of the UN Charter. Thus, I repeat my appeal to Vladimir Putin: end this war, end this senseless killing, withdraw your troops from Ukraine. हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। तो यूरोप के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी से रूस को लेकर रुख बदलने की बात किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर नहीं कही, बल्कि ये गुहार लगाई कि भारत रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मौजूदा हालात को सुधारने में सहयोग दे। यही नहीं, जर्मनी ने G7 की बैठक में अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर ये दिखा दिया कि रूस का करीबी दोस्त होने पर भी भारत की अहमियत कहीं भी कम नहीं हुई है। भारत जंग की शुरुआत से ही दुनिया को अपने रुख के बारे में समझा रहा है, बता रहा है कि वो क्यों रूस के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहा। युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री से जो कुछ भी आपने सुना, भारत आज भी उस रुख पर कायम है। यूरोप के दौरे में पीएम ने वही बात दोहराई, बावजूद इसके उनके ऊपर सार्वजनिक दबाव बनता नहीं दिखा, जिसके आधार पर पीएम मोदी के यूरोपीय दौरे को एक्सपर्ट भी कामयाब बता रहे हैं। तो यूरोप का जो अटेंशन है वो सारा यूक्रेन पे अटक गया है, और वो दुनिया को इस तरह से देख रहे थे कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे विरुद्ध है। इसलिए मोदी जी की जो यात्रा रही, और उसके पहले भी बोरिस जॉनसन और यूरोप कमीशन के प्रेसिडेंट यहाँ आए, तो वो सबके साथ यूरोपीय नेताओं की जो बातचीत ये हुई है, भारत ने यही कहा है कि हम इंटरनेशनल ऑर्डर को संभालने में आपके साथ है,
लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि किसी और को उसकी अवहेलना की जाए या उसका क्रिटिसिज्म किया। रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरे विश्व में कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल दिया है। रूस और चीन करीब आ रहे हैं और इसने भारत की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन दूसरी तरफ पूरा विश्व चाहता है, पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत खुलकर रूस की आलोचना करे और उनसे अपने आर्थिक संबंधों को खत्म करे। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में भारत के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी नॉर्डिक समिट में न सिर्फ हिस्सा लिया, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि पुतिन स्वीडन और फिनलैंड से खार खाए बैठे हैं, क्योंकि उनके दोनों पड़ोसी देश नाटो में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। नॉर्डिक समिट में भारत का होना बताता है कि यूरोपीय देश भारत को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि रूस से भारत को अलग करने के लिए उन्हें मिलकर प्रयास करने होंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब उससे जुड़ा एक बड़ा तथ्य भी देख लीजिए, और वो ये कि सिर्फ अमेरिका के अलावा भारत एकमात्र देश है जिसके साथ नॉर्डिक देश सम्मेलन स्तर की वार्ता करते हैं। रूस यूक्रेन जंग दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आया है। तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर क्या आज दुनिया खड़ी है, ऐसा खतरा पहले सामने नहीं आया था। लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने अपना रुख कायम रखा। और ऐसे माहौल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के इस दौरे पर आए, तो चाहे वो जर्मनी हो, डेनमार्क हो या फिर फ्रांस हो, उन्होंने भारत के स्टैंड को उनके सामने रखा। उन्होंने भारत और देश की जो हित है, जो भारत का ये फैसला है, उसके पीछे की सोच को इन देशों के सामने रखा। जानकार मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मिशन था और इस मिशन में प्रधानमंत्री कामयाब हुए।